अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर इग्नू में जो अपलोड हुई है न्यू नोटिफिकेशन जो अपलोड हुई है वो है कि री रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का दिसंबर में एग्ज़ाम हो चुका है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, जिसका एग्ज़ाम फिर से दिसंबर में ही होगा, उनका री रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो री रजिस्ट्रेशन का 29 फरवरी तक लास्ट डेट था, लेकिन फिर से उसने लेट फ़ी के साथ इग्नू जो है लेट फ़ी के साथ 200 लेट फ़ी रखा है। 10 मार्च तक फिर से आप लोगों को टाइम दिया गया है लेट फ़ी के साथ री रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद का नोटिफिकेशन है कि जिन लोगों ने अभी जनवरी सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो एडमिशन ले रहे थे, उनका है कि 10 मार्च फिर से टाइम को एक्सटेंड किया है। 10 मार्च उसका एडमिशन का लास्ट डेट है ना। जो न्यू एडमिशन अभी लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो उर्दू हो, बाकी जितनी सब्जेक्ट है, इग्नू में बहुत सारी सब्जेक्ट है, जितनी सारी सब्जेक्ट है, कोई भी स्टूडेंट हो अगर लेने का इच्छा रहा होगा और टाइम की वजह से नहीं हुआ होगा तो उसका टाइम जो है 10 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद का नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, जिनका जून में एग्ज़ाम होने वाला है, जून में जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 जून में जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ गया है। और उसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, मतलब अभी आज 2 मार्च है और उसका जो है 31 मार्च तक रहेगा लास्ट डेट विदाउट लेट फ़ी है ना। 31 मार्च के बाद अगर आप करते हैं तो दूसरा नोटिफिकेशन जो है इग्नू चालू करेंगे लेट फ़ी के साथ है ना। तो अभी जो 31 तारीख तक जितनी भी फॉर्म फिलअप होंगे वो विदाउट लेट फ़ी के साथ होने वाला है ना। और जिन लोगों का जून में 2024 जून में एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा, दिसंबर वालों के लिए नहीं। दिसंबर वालों का दिसंबर से पहले होता है, जून वालों का जून से पहले होता है ना। और जो डेट शीट है वो भी आ चुका है, डेट शीट भी आप देख सकते हैं है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है 1 मार्च से 31 मार्च तक होगा। और पर कोर्स है ना, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे है ना, एक कोर्स का 200 रुपये देने होंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एमए उर्दू कर रहे हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट में आपको 800 रुपये देना है ना, 800 रुपये देना है, उसका चार्ज है। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखते हैं, जिन लोगों का प्रैक्टिकल है 4 क्रेडिट का है वो 300 रुपये देंगे है ना। 400 से ऊपर क्रेडिट के हैं तो उसको 500 देने होंगे। जिन लोगों का प्रोजेक्ट है उन लोगों का 4 क्रेडिट का 300 रुपये पर कोर्स है और 4 क्रेडिट से ज़्यादा है उनको 500 देना है ना। काफ़ी लोगों का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये अलग अलग सबमिट करनी होता है। एग्ज़ाम फ़ी अलग देनी होता है, प्रैक्टिकल फ़ी अलग देनी होता है, प्रोजेक्ट फ़ी अलग देनी होता है, तीनों का अलग अलग होता है ना। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं एक और न्यूज़ है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके दिया हुआ है, ऑल एलिजिबल री रजिस्ट्रेशन थर्ड ईयर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट थर्ड ईयर के लिए, उसके बाद पीजी रजिस्टर्ड है ना, सबका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले है ना। उसके बाद यहाँ पर ही दिया हुआ है कि ABC है ना, ABC एक बोल के आईडी यहाँ पर ही चालू किया है। यहाँ पर ही अगर देख सकते हैं तो स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ABC आईडी है ना व्हाइल टेकिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम, अदरवाइज मतलब फ्रॉम जो टर्म एंड मतलब अभी जो आप एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उससे पहले जो है ABC का एक आईडी आपको बनाना है ना। ग्रेड कार्ड विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABDC का डिजिटल लॉकर है एंड माइट इफेक्ट टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ द ऑफ रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट है आपका टर्म एंड का जो रिजल्ट होने वाला है उसका जो ABC है ना, ABC जो आप आईडी बनाएंगे वहाँ पर ही आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। ABC हैज़ बिन मेड मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाया गया है और आपको ये करना है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ही क्लिक हियर आपको बताया गया है, तो यहाँ पर ही सारा इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर ही दिया गया है। इंस्ट्रक्शन अगर आप देखते हैं
तो इंस्ट्रक्शन में क्या है वो आपको मालूम होगा कि एबीसी एक के लिए क्या क्या आपका डिजिटल लॉकर है, ये है ना डिजिटल लॉकर है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ना, वर्चुअल एंड डिजिटल है ना, तो शेयर स्टोर हाउस है ना, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल क्रेडिट आर्न इंडिविजुअल स्टूडेंट दिया हुआ, गिव मल्टीपल ऑप्शन दिया रहेगा है ना। तो डाउनलोड ग्रेड कार्ड वहाँ पे आपको होगा है ना, सारा चीज़ वहाँ पर ही आपका जो इग्नोर जितनी कुछ है वहाँ पर ही सारा कुछ दिया हुआ रहेगा है ना। वहाँ उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर ही डिजिटल लॉकर बनाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिजिटल लॉकर का ये दिया हुआ है, स्टेप ऑफ फिर एजुकेशनल अवार्ड थ्रू डिजिटल लॉकर है ना। डिजिटल लॉकर में इस तरह करना है, डिजिटल लॉकर एक ऐप रहेगा, विजिट डिजिटल लॉकर ऐप है ना, यहाँ पर ऐप का ये दे दिया गया है, लिंक दे दिया गया है। उसके बाद साइन अप करना है, डिजिटल लॉकर यूज़र येस नो साइन इन करना है, इंटर मोबाइल नंबर आधार नंबर, फिर ओटीपी होगा, उस ओटीपी को देना है, फिर क्लिक सबमिट करना है। उसके बाद क्लिक सर्च डॉक्यूमेंट्स करना है, क्लिक एजुकेशनल कैटेगरी देना है, सर्च सिलेक्ट योर एडमिशन देना, यूनिवर्सिटी का नेम देना है। उसके बाद क्लिक ABCD थंबनेल एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको देना है। एनीथिंग एनीवेयर मतलब कहीं से कहीं भी आप चले जाइए, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले गए, आप आपका कुछ ले जाना भूल गए हैं, तो आपके पास आईडी डिजिटल लॉकर का आईडी होगा, तो वहाँ पर ही आप डालने से आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो है आ जाएगा है ना। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं पर भी एकेडमिक स्टूडेंट के लिए दिया हुआ सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है, इजी शेयर करने का, एनी टाइम कहीं भी किसी वक्त किसी भी जगह आपको ये चीज़ जो है शेयर कर सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ। तो डिजिटल लॉकर आपको बनाना है, ये आपको सर्च करना है डिजिटल लॉकर कैसे बनाना है, और वो आप बना सकते हैं। काफ़ी ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिया जाएगा, सिंपल सा वहाँ पर ही दिया रहेगा कि आपका नंबर देना है, कंटिन्यू नंबर देनी होगा, वहाँ पर आधार नंबर देनी होगा, आप कौन यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ताकि फ़ोन में अगर मैसेज ना जाए तो ईमेल एड्रेस में आपका मैसेज जा सके, ताकि आपको इन्फॉर्म हो सके है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इग्नू ने चालू की हैं अभी न्यू, तो आपको ये सारी चीज़ें एक मर्तबा देख लेनी है, ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ का ये ना हो है ना। कोर्स बाकी और भी सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप में कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा क्या, तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। उसके बाद जो आपको नोटिफिकेशन है उसका एक बार चेक करना है, एक बार इग्नू में विजिट करना है, विजिट करके देखना है कि कौन सा क्या नोटिफिकेशन चालू हुआ है। अगर एग्जामिनेशन का ये जो पूरा डिटेल से देखना है तो इग्नू का जो साइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो पूरा ये दिया हुआ वो आपको देखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको देखना है, और 31 मार्च तक अभी टाइम है, आप रिलैक्स होकर आराम से आप एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आराम से सबमिट कर सकते हो सकता है अभी स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क एरर होते हैं, तो 2-3 दिन के बाद आप अगर करते हैं तो नेटवर्क एरर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में करते हैं तो काफ़ी सारा पेमेंट जो है नेटवर्क एरर के कारण रुक जाते हैं और पैसा फंस जाता है, उसमें टेंशन होती है। इसीलिए 2-3 दिन के बाद अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादातर नेटवर्क एरर नहीं होती है। तो ये मेरी ये है कि आप अगर ये कर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 2-3 दिन रुक जाइए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद नेटवर्क एरर का जो प्रॉब्लम है वो रुक जाती है। और लास्ट टाइम में करने से थोड़ा परहेज़ कीजिए कि लास्ट टाइम में ज़्यादातर स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त भी नेटवर्क एरर का एक प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना है कि बीच बीच में हमको करना है ना, ना ही फर्स्ट में भी वही रहता है और लास्ट में भी वही रहता है। तो आप बीच बीच में करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कोई फॉर्म फिलअप के वक्त परेशानी ना हो।